अविवेक आपत्तियों का घर है पर निबंध। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। यही विवेक उसे अन्य प्राणियों से अलग करता है और सही गलत में भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। किंतु जब मनुष्य इस विवेक का प्रयोग करना छोड़ देता है और बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगता है, तब वो स्वयं को संकट और आपत्तियों के गर्त में धकेल देता है। यही कारण है कि कहा गया है, अविवेक आपत्तियों का घर है। अविवेक का अर्थ है बिना तर्क, तथ्य और दूरदृष्टि के निर्णय लेना। ऐसे निर्णय तात्कालिक रूप से सुखद प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके परिणाम प्राय दुखद और हानिकारक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्षणिक आवेग में आकर क्रोधवश कुछ कह देता है, तो वो अपने संबंधों, प्रतिष्ठा और भविष्य तीनों को संकट में डाल देता है। यही अविवेक है, जो छोटी सी बात को भी बड़ा रूप देकर आपत्ति का कारण बन जाता है। इतिहास भी इस सत्य का साक्षी है कि अविवेक ने कितनी बार राष्ट्रों, सभ्यताओं और व्यक्तियों को विनाश के मार्ग पर धकेला है। कई युद्ध केवल इस कारण हुए कि शासकों ने बिना गहन विचार के निर्णय ले लिए। वहीं दूसरी ओर विवेकशील नेता और विचारक अपनी सूझबूझ से न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी संकटों से उबारने में सफल रहे। अविवेक का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि ये व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर देता है। जब निर्णय भावना या आवेग के आधार पर लिए जाते हैं, तो व्यक्ति की दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। परिणाम स्वरूप छोटी सी गलती भी बड़े संकट का रूप धारण कर सकती है। जैसे बिना सोचे समझे लिया गया वित्तीय निर्णय दिवालियापन का कारण बन सकता है, या अनुचित संगति में पड़ना जीवन को गलत राह पर ले जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर विवेक का विकास करे। विवेकशीलता का अर्थ केवल ज्ञान होना नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही समय और सही परिस्थिति में उचित प्रयोग करना है। जब हम धैर्य, संयम और गहन विचार के साथ निर्णय लेते हैं, तभी आपत्तियों से बच सकते हैं। निष्कर्षतः अविवेक जीवन में समस्याओं, संकटों और आपत्तियों का प्रमुख कारण है। ये मनुष्य को न केवल मानसिक अशांति देता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर पर भी हानि पहुंचाता है। यदि हम जीवन में सुख, शांति और प्रगति चाहते हैं, तो विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाना होगा। विवेक ही वो प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालकर सही दिशा दिखाता है। Like, comment and subscribe.